Good evening, everyone. My name is Kuldeep Kebrani. Few of you know me and few of you don't. So I am basically a banker and I am a technical analyst in stock markets. Out of my own passion, I take such sessions and I try to impart knowledge, whatever I've got it to others, and I can deliver whatever best I have learned from. हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की. तो सबसे पहले what we will be doing is, as per my ritual, I always thank to my mentors. So I always pay gratitude to my mentors. So Mr. Mitesh Thakkar, Mr. Narayan and Mr. Subhadeep Nandi, I'm very much thankful to all three. As इनकी वजह से थोड़ा बहुत मैं सीख पाया हूँ और आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ. एंड स्पेशल थैंक्स टू रोहन शाह, हु इज माय फेलो ट्रेडर, बिकॉज पीपीटी में काफी सारा मटेरियल मैंने उसी से लिया है. पीपीटी जो उन्होंने काफी पहले प्रिपेयर की थी, वो पीपीटी का मटेरियल मेरे को काफी ज्यादा यूज आता है, काफी ज्यादा आज भी मैं उनकी पीपीटी यूज करता हूँ, बिकॉज ही इज एक्चुअली वंडरफुल इन हिज एनालिसिस एंड ऑल. So special thanks to him. Now let's move on to our topic, which is technical analysis. So सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को. वो कंफ्यूजन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए हमें बैलेंस शीट्स पढ़ने आनी चाहिए, हमें मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सारा फाइनेंस पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस क्या एंड ऑल दैट. सो उस वजह से काफी सारे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन वो बोलते हैं हम तो फाइनेंस के हैं नहीं, वी आर फ्रॉम साइंस, वी आर फ्रॉम आर्ट्स और वी आर फ्रॉम अदर फील्ड, हमें बैलेंस शीट्स नहीं समझ में आती, फाइनेंस नहीं समझ में आता, तो वी कैन नॉट इन्वेस्ट. सो यहाँ पर आई वुड लाइक टू मतलब क्लियर दैट कंफ्यूजन इज कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के दो फील्ड्स होती हैं, वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस. वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जो वीडियो यूट्यूब पे है, आप लोग रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक लास्ट में शेयर करूंगा. Here in this particular section we will be discussing about technical analysis. So just एक basic difference, one liner difference मैं आपको देता हूँ. Fundamental analysis is what? जब हम कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को डिटेल में पढ़ते हैं, उसका बैलेंस शीट, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोडक्ट, वो कौन सी इकोनॉमी में, आई मीन कौन सी इंडस्ट्री में डील कर रहा है, उसके प्रॉफिट लॉस क्या है, वो कैसे चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर फंडामेंटल एनालिसिस. इन टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ट्स में प्राइजेस हमारे सामने आ रहे हैं, अभी इस टाइम पे क्या ट्रेड हो रहा है, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, इन सब चीजों को रीड करके जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, अगर मैं दोनों को जोड़ूं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को, तो टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज गिव्स मी अ वंडरफुल एंट्री इफ माय फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग. बट इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं कि अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज नहीं कर सकता. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो टेक्निकल एनालिसिस कवर्स मेजर ऑफ योर पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इन अदर वे एज इन कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप जो भी स्टडी करोगे उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा, और प्राइस में एवरीथिंग इज कवर्ड. एंड वी आर इन टेक्निकल एनालिसिस स्टडीइंग व्हाट, प्राइस ओनली, कि प्राइस अभी क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, आगे ट्रेंड क्या है, पीछे ट्रेंड क्या था, वॉल्यूम्स कैसे सपोर्ट या नहीं. सो दिस इज ऑल वी विल बी स्टडीइंग इन टेक्निकल एनालिसिस. सो जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन, process of identifying trend reversals at early stage to formulate the buying and selling. Basically technical analysis में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो ट्रेंड अभी कंटिन्यू है या जो जिस ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है या मार्केट चल रहा है वो और कितना कंटिन्यू हो सकता है, वहां पे कब रिवर्सल आ सकता है, अगर उसमें करेक्शन आया है तो करेक्शन के बाद वापस से कब ऊपर जाएगा या कब चांसेस उसके बनते हैं. वी ऑलवेज टॉक इन प्रोबेबिलिटीज, वी डोंट से कंफर्मेशंस. आई माइट यूज कंफर्मेशन वर्ड लॉट मेनी टाइम्स बट ऑलवेज आई विल मीन टू से दैट प्रोबेबिलिटी. कंफर्मेशन जैसी चीज मार्केट्स में नहीं होती है, करेक्ट. सो यहाँ पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, कहाँ से वो चेंज हो रहा है. सो ये सारे इंडिकेशंस हमको चार्ट्स को स्टडी करके टेक्निकल एनालिसिस से पता लगते हैं. सो टेक्निकल एनालिसिस से वी कैन स्टडी ऑल दोस थिंग्स. नाउ टेक्निकल एनालिसिस इज the technical analyst study the relationship between price and volume, demand and supply for the overall market and individual stock. किसी भी स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है और डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इस टाइम पे बायर्स हैवी हैं या सेलर्स हैवी हैं, ये चीजें हमें पता पड़ती हैं टेक्निकल एनालिसिस से. सो बेसिकली अगर मुझे कंपनी का फंडामेंटल नहीं मालूम, कंपनी की बैलेंस शीट मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पढ़ना आता, लेकिन अगर मेरे को चार्ट्स रीड करने आते हैं, इफ आई अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस, आई स्टिल कैन इन्वेस्ट इन इट. with a good understanding of charts I can always get a better entry and exit. मुझे पता पड़ेगा कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ है या ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है या फिर आगे कैसा ट्रेंड चलने वाला है, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है. ऑल दीज थिंग्स कैन ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस. So this is what majorly. Now assumptions. Technical analysis is basically dependent on assumptions. Assumptions
which are almost equivalent to true. ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर मोर देन 90% या मोर देन 95% ट्रू, और उसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो अजम्पशन सही हैं बिकॉज वो हमेशा रिपीट होते हुए आए हैं, वो अजम्पशन हमेशा ट्रू होते हुए आए हैं। लेकिन मार्केट में वी ऑलवेज से दैट देयर इज नथिंग ट्रू, नथिंग फॉल्स, तो इसलिए हम इसको अजम्पशंस बोलते हैं ऑन टू बी ऑन अ सेफर साइड, और लेट मी से टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। बट पूरा टेक्निकल एनालिसिस इन अजम्पशंस पे ही बेस्ड है। फर्स्ट अजम्पशन व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज हिस्ट्री रिपीट्स। हम क्यों बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं प्राइस एक्शन को इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स, कैंडलस्टिक को इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स। तो वो पैटर्न्स के बेसिस पे हम क्यों बोलते हैं कि ऐसा ये ऐसा अगर इसने कुछ ट्रायंगल बनाया है तो इसमें इतना प्राइस आना चाहिए, बिकॉज हमने पहले हिस्ट्री में उसको रिवर्स करके देखा है, हमने उसको एनालाइज करके देखा है कि वहां पर उस पैटर्न में जब जब वो पैटर्न बना था तो उस पैटर्न के बाद जब ब्रेकआउट आया था तो प्राइस ने उतना मूवमेंट दिया था। That's why we say हिस्ट्री रिपीट्स। अगर सेम पैटर्न बन रहा है तो उसमें रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और इसमें हम मेजर पैटर्न्स जो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग स्टडी करेंगे, मेजर पैटर्न्स में हमें ये पता पड़ता है कि उसके टारगेट्स क्या हैं, उसके स्टॉप लॉसेस क्या हैं, और कहाँ पे वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर की निटिग्रिटी क्या है, वो सब हमें पता पड़ता है। एंड वो ज्यादातर मेजर पैटर्न्स की हम इसलिए बात करते हैं बिकॉज मेजर पैटर्न्स मोर और लेस रिपीट करते ही करते हैं। दे हैव गिवन अ गुड लेट्स से ऑलमोस्ट इक्वल टू 100% ऑफ कन्विक्शन कि हाँ ये पैटर्न रिपीट होंगे। अगर ये पैटर्न कंफर्म हो गया तो इसके बाद ये रिजल्ट रिपीट होगा। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन जैसी चीज नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग अ स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई विच इज इक्विवेलेंट टू 100%, नॉट एग्जैक्टली 100%, इक्विवेलेंट टू। देयर आर ऑलवेज चांसेस दैट आपका आइडेंटिफाई किया हुआ पैटर्न फेल हो सकता है, तो इसीलिए हमने बोला अजम्पशंस। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। एक जैसे हम लोग जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हम न्यूज देखते हैं। रिटेल बीइंग एन रिटेल इन्वेस्टर, हमारे सामने या कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है विद अ लैपटॉप इन फ्रंट एंड टेलीविजन इन फ्रंट। तो टेलीविजन में न्यूज चल रही है, टेलीविजन में कुछ भी न्यूज आया उस न्यूज के बेसिस पे हमने ट्रेड कर दिया। यहाँ पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर टेलीविजन में आज न्यूज आई है तो वो ऑलरेडी हमें आज पता पड़ रही है, पूरी दुनिया को आज पता पड़ रही है, बट देयर आर पीपल हु आर सिटिंग एट सम गुड पोजीशन, दे नो इट वेल इन एडवांस। तो उन्होंने अपनी पोजीशन पहले ही बनाई होगी और यहाँ पर मे बी वो प्रॉफिट या लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे, बिकॉज न्यूज इज एन एग्जिट फॉर दोज पीपल। और उन लोगों को हम बोलते हैं मार्केट में स्मार्ट मनी, बिकॉज स्मार्ट मनी दे हैव डीप पॉकेट्स, मतलब उनके पास हजारों करोड़ों या लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन उसके हिसाब से बनाते हैं। एंड अगर वो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन हमारे से पहले होती है और हमारे से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, करेक्ट। सो स्मार्ट मनी नोज इट बेटर। और जब ऐसी न्यूज आती है तो न्यूज के टाइम पे दे ऑलवेज एग्जिट। देयर इज अ सेइंग इन द मार्केट, एक कहावत है मार्केट में, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। जब मार्केट में कुछ रूमर हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा सुनने में आ रहा है, जब तक वो कंफर्म नहीं हो, वो रूमर है, तो बाय ऑन दैट। और जैसे ही न्यूज कंफर्म आ जाए, प्रॉफिट बुक करो अपना और एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर इट इज, बिकॉज न्यूज के बाद देयर विल बी अ बिग चेंज व्हिच वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज आने वाला है, मार्केट कैसे रीड करेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कि जब न्यूज स्टॉक के लिए पॉजिटिव थी लेकिन स्टॉक नेगेटिव चला गया, न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव थी लेकिन मार्केट नेगेटिव चले गए, मार्केट के लिए नेगेटिव था बट मार्केट ऊपर चला गया, बिकॉज स्मार्ट मनी इज टेकिंग एन एग्जिट। स्मार्ट मनी ने पहले ही अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाई हुई है। नाउ व्हेन रिटेल एंटर्स, स्मार्ट मनी विल एग्जिट, और रिटेल जैसे ही एंटर करेगा, स्मार्ट मनी एग्जिट करेगी, तो मार्केट विल डेफिनेटली टम्बल डाउन। सो दिस इज व्हाई इट इज सेड कि मार्केट में सब कुछ पहले से डिस्काउंटेड होता है। गुजराती में एक कहावत भी है कि भाव भगवान से, मतलब आपका जो प्राइस आपको सामने दिख रहा है ना, प्राइस हैज इंक्लूडेड एवरीथिंग, एवरीथिंग व्हाटएवर पॉसिबल। चाहे आप उनका बैलेंस शीट की बात कर लो, चाहे उनके एनुअल रिपोर्ट की बात कर लो, चाहे मैनेजमेंट का कुछ न्यू असाइनमेंट है वो बात कर लो, इकोनॉमी की कुछ बात कर लो, एवरीथिंग व्हिच कैन बी नोन बाय एनी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज बीन डिस्काउंटेड। ओनली थिंग व्हिच इज नॉट डिस्काउंटेड, जो चीज कवर नहीं होगी प्राइस में, इज एक्ट ऑफ गॉड, जो आपको क्या किसी को भी नहीं पता, मतलब स्मार्ट मनी भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा। ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे आपका भूकंप आ गया या बैठे बैठे कोई वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसको अगर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता तो दैट विल नॉट बी कवर्ड, बट रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज कवर्ड, एवरीथिंग एल्स इज कवर्ड। सो वो सब डिस्काउंट होता है, उसको मतलब मार्केट में जो आपको प्राइस मिल रहा है दैट इज अ फेयर प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम।
मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, लेट्स सी इन दिस चार्ट, दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। सो मार्केट यहाँ से आप देखोगे इस जगह से मार्केट हैज गॉन, आई होप दिस चार्ट ऑफ निफ्टी इज विजिबल टू एवरीवन। सो इफ यू कैन सी यहाँ से मार्केट इज गोइंग अप, अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करूं तो मार्केट इज एक्चुअली गोइंग अप, बट इट इज नॉट गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन मार्केट कैसे जा रहा है, जिगजैग मैनर में, ऊपर गया नीचे गया, देन अगेन ऊपर नीचे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। सो इस पर्टिकुलर जोन में जो मार्केट का ट्रेंड है दैट इज अप ट्रेंड। सो मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अप ट्रेंड, दिस इज अगेन सॉरी, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड। सो राइट नाउ अभी निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है दैट इज अप ट्रेंड, करेक्ट। This was all about the technical analysis का basic definition. Now technical analysis अगर हम बात करते हैं तो इसमें डॉ, जो चार्ल्स डॉ हैं, इनका नाम सबसे पहले आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी assumptions इन्होंने दिए हैं, जिनको हम टेनेट बोलते हैं, उन टेनेट्स के ऊपर ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस है, एंड दोज टेनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द बेसिक लेवल। सो मेजरली आज हम टेनेट्स की बात करेंगे, उन्हीं टेनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, हाउ दे बिहेव and how they help us in trading। तो वो टेनेट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड इसी टेनेट्स की वजह से अगर टू गिव यू और मोर एक्यूरेट फिगर, ये टेनेट्स चार्ल्स डॉ ने समवेयर अराउंड इन 1900 दिया था, मतलब 110 साल पहले। आज भी वो चीजें एज इट इज हैं, आज भी उन चीजों के बेसिस पे ही सब कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। Everything which is coming on the charts is still confirming what he has written 100 years back। So that's why Charles Dow को father of technical analysis भी बोला जाता है, और इनके assumptions पे या इनकी tenets की theory पे ही हम लोग technical analysis को base करते हैं। So we'll try to cover a couple of major tenets, not all the tenets। All the tenets definitely you can find on Investopedia and everywhere else it is there on the internet। हम लोग major tenets cover करेंगे। सो फर्स्ट टेनेट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में जो भी आपको न्यूज मिल रही है, चाहे किसी के, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने सुचेता दलाल वाली न्यूज देखी थी, सो दैट वाज आल्सो अबाउट द अदानी ग्रुप, सो दैट वाज आल्सो डिस्काउंटेड, दैट वाज आल्सो कवर्ड। स्मार्ट मनी हैज मेड इट्स पोजीशन, उन्होंने पोजीशन बनाया ऑलरेडी एडवांस में, उन्होंने उसको गिराया प्राइस को, उन्होंने पैसा बनाया एंड दे एग्जिटेड। Similarly, there are other news which are coming in the market from time to time. For example, COVID. So COVID, all of a sudden when it came, it was not discounted. But उसके बाद में हमने देखा मार्च 2020 के बाद में, after the fall, हमने देखा कि we are seeing कि इकोनॉमी जो है वो अभी रिवाइव नहीं हो रही. It will take time. It will take time. But still market was going up and up and up because market ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया था पहले से कि ठीक है, ये कोविड का इम्पैक्ट जो था ये आ गया, अब इससे ज्यादा कोविड का इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाउ फ्रॉम हियर द पिक्चर इज मोर क्लियर एंड मोर रोजी। तो उन्होंने मार्केट को अप लेना स्टार्ट किया। तो जो प्राइस हमको दिख रहा था वो दैट वाज एक्चुअली द फ्यूचर कमिंग प्राइस, आई मीन द एक्चुअली द फ्यूचर कमिंग सिनेरियो ऑफ द मार्केट। एंड टुडे वी कैन सी इजीली कि Q4 of 2020 and now the Q1 of 2021, what we see is कि markets have given a wonderful results। हर कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा यू कैन से कि ग्रोथ दे रही है अपने उसमें फिगर्स में, अपने नंबर्स में। तो मार्केट ने वो चीज पहले से ही डिस्काउंट कर ली थी। सेकंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स या मार्केट मूव्स इन थ्री ट्रेंड्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड, एंड थर्ड ट्रेंड इज कॉल्ड माइनर ट्रेंड और टर्शियरी ट्रेंड। अभी ट्रेंड्स होते क्या है, हम उसको एक बार निफ्टी के चार्ट में जाके ही समझने की कोशिश करते हैं। सी यहाँ पर इफ आई सी क्लियरली, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, करेक्ट। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, from this point, let me highlight ताकि थोड़ा easy रहे। If I start from this point, from the first circle, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, and if I see over here, तो यहाँ तक मुझे एक सिंगल ट्रेंड दिख रहा है जो ऊपर की तरफ है। सो इसका मतलब निफ्टी का जो प्राइमरी ट्रेंड है दैट इज अप ट्रेंड, मतलब प्राइमरी डायरेक्शन जो मेजर डायरेक्शन जो निफ्टी की है वो है अप ट्रेंड का, मतलब मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश है, करेक्ट। बट मैं बीच में अगर यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, सो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर निफ्टी जो है कुछ टाइम के लिए नीचे आई थी। यहां से यहां तक देखता हूं तो अगेन नीचे आई थी। लेट मी ड्रॉ रेड लाइंस, लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर एक्चुअली। यहां से यहां ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन,
या ये पर्टिकुलर मूवमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेजर ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में देयर आर सम मूवमेंट्स। सो ये जो मूवमेंट्स हैं जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड्स। नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी ट्रेंड last for like more than 6 months, more than a year. It can last for 10 years, 12 years, or it can last for like major time of year. अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी 2009 से इट इज ऑलरेडी अप एंड इट इज ऑलवेज गोइंग अप एंड अप एंड अप, करेक्ट। सो यहाँ पर निफ्टी 2009 में इट वाज गोइंग स्ट्रेट अवे अप, 2009 से अभी भी इनफैक्ट पीछे से भी लूंगा तो तब भी निफ्टी ऊपर ही जा रही है। तो 2003 से द मेजर निफ्टी इज इन अप ट्रेंड, सो मेजर ट्रेंड इज अप ट्रेंड। बट यहाँ पर माइनर ट्रेंड चेंजेस हुए थे which are for couple of months and less than 1 year। यानी कोई भी ट्रेंड चेंज अगर प्राइमरी ट्रेंड के अंदर there is a some break and direction change होता है for some time, it could last for couple of weeks till a month or sorry till a year, maximum till a year, then that is called as secondary trend। तो सेकेंडरी ट्रेंड भी बड़ा होता है, सेकेंडरी ट्रेंड जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो। मेजर ट्रेंड जो होता है वो मेजर डायरेक्शन होती है, बट सेकेंडरी ट्रेंड में कुछ महीनों से लेकर और आपके 1 साल तक भी ट्रेंड चल सकता है। सो सेकेंडरी ट्रेंड आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड चेंज हो गया या हमें उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनानी चाहिए, अभी वो ऊपर नहीं जाएगा। सेकेंडरी के बाद अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग इन द प्राइमरी डायरेक्शन। सो मेजर इज प्राइमरी डायरेक्शन व्हिच वी हैव टू सी। And if to give a just cheat code for the India, if I talk about if Indian markets are in uptrend since 2003, I can clearly see that 2003 के बाद there has been no change at all in the direction of the major trend, correct। 2003 से continuously market ऊपर ही जा रहा है major trend में, but secondary trend में we can see there are corrections, there are small movements in other direction, and that's why we have to respect the secondary direction also। Now what are the minor trends? So minor trends जो होते हैं वो एक इंट्राडे के अंदर में क्या मूवमेंट आया, डेली चार्ट्स में इंट्राडे के अंदर क्या मूवमेंट आया, those are called minor trends। So थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करते हैं। दिस इज द 1 डे, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 1 आवर में। सो 1 आवर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ, इसमें बेसिकली 6 कैंडल्स वुड बी देयर। सो दिस वुड बी द फर्स्ट कैंडल फॉर द डे। This is, yeah, so this is the first candle of the day। Just a moment, let me exit this, yeah। सी थोड़ा सा गौर से देखिएगा मैं भी क्या कर रहा हूँ। दिस इज 1 डे, मतलब ये जो कैंडल है ये मेरे को आज के दिन में क्या एक्शन हुआ वो एक कैंडल के अंदर बता रही है, करेक्ट। लेकिन ये जो है ये ओपन हुई कहाँ पे, आज निफ्टी ओपन हुआ 15,920 पे एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ सॉरी 15,872 पे ओपन हुआ, 15,920 पे क्लोज हुआ, करेक्ट। एंड उसके बीच में इसने एक हाई प्राइस भी टच किया 952 का, इसने एक लो प्राइस भी टच किया विच इज 858, बट ओवरऑल ये क्लोज हुआ ऊपर की तरफ। बट ये पूरा दिन मूवमेंट कैसे किया वो मूवमेंट देखने के लिए आई विल गो टू द आवरली कैंडल्स एंड दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। सो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि फर्स्ट आवर में निफ्टी ने ओपन मतलब पिछले क्लोज लास्ट क्लोज से हाई क्लो ओपन दिया एंड वहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की साइड एंड टिल 10:15 इट मूव्ड अप, बट आगे के 2 आवर्स तक निफ्टी डिडंट मूव इन एनी डायरेक्शन, करेक्ट। फिर at 1 o'clock Nifty moved slightly up, but at 2 o'clock Nifty again came down and closed। So इसका मतलब सुबह से निफ्टी ऊपर की तरफ ही थी बट लास्ट आवर में जाके निफ्टी ने नीचे की तरफ क्लोज दिया है, करेक्ट। सो ये मेरे को मूवमेंट पता पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं इंट्राडे के अंदर, दोज मूवमेंट्स आर कॉल्ड माइनर ट्रेंड्स। अब इसमें माइनर ट्रेंड जो है वो जरूरी नहीं है कि मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, प्राइमरी की डायरेक्शन में हो या सेकेंडरी की डायरेक्शन में हो। इट कैन बी इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, या तो प्राइमरी की डायरेक्शन में होगा या सेकेंडरी की डायरेक्शन में होगा, बट देयर विल बी स्मॉल चेंजेस। सो इन जो एक दिन के अंदर में जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 ट्रेंड्स व्हिच मार्केट फॉलोज एंड मार्केट में ऑलवेज ट्रेंड होता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो ट्रेंड में जाएगा इन अ zigzag मैनर इट विल गो, करेक्ट। Now the third tenet is that a trend is said to be continuous until a reversal is confirmed। Again going back to the Nifty, इसको let's convert in a weekly chart, थोड़ा easy रहेगा। See यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था, ये पूरा, अब इसको हम चार्ट को यहाँ तक अज्यूम करते हैं कि हमें अभी यहाँ तक ही पता है। तो यहाँ तक अभी क्या दिख रहा है, ये जो निफ्टी है दैट इज राइट नाउ इन अप ट्रेंड, करेक्ट। अब ये डाउन ट्रेंड में कब आएगा, व्हेन इट ब्रेक्स डाउन दिस 10,000 लेवल।
बिकॉज ये जो अप ट्रेंड है इसको एक बार के लिए ये चेंज करके डाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब तक ये उसको चेंज करके या पूरा 10,000 को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है तब तक हम बोलेंगे निफ्टी स्टिल इन अप ट्रेंड। बट यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रेंड है वो स्टिल इज अप, बट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है या रेंज बाउंड मूवमेंट है बिटवीन 2000 पॉइंट्स, करेक्ट। स्लोली स्लोली अगेन निफ्टी मूविंग अप। यहाँ पर वी सॉ दैट निफ्टी ब्रोक इट्स ट्रेंड। सो हियर सिंस इट वाज अ मेजर डाउन, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पे हम लोग इस सेकेंडरी ट्रेंड को भी फॉर द टाइम बीइंग बोलेंगे कि निफ्टी वाज इन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर निफ्टी इस जगह पे इट कंफर्म दैट यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, वो डाउन है। बट अगेन विद इन 2 वीक्स इट स्टार्टेड गोइंग अप। सो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल फिर से हो गया एंड स्टार्टेड गोइंग अप एंड अप, और इसने अपनी जो प्राइमरी डायरेक्शन थी अप ट्रेंड की, बुलिश डायरेक्शन की, उसको कंटिन्यू कर लिया, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई at this stage, standing at this point, आज खड़े होके मैं ये बोल सकता हूँ कि this is a secondary trend. But यहाँ पर अगर if I would have been standing, so I would have clearly said that यहाँ पर trend है जो change हो चुका है, because confirmation मिल गया है मुझे कि इसने एक ये range जो है इस range को break करके trend को change कर दिया है। I am highlighting a range for your benefit. ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस साइडवेज रेंज में, बिकॉज निफ्टी पहले मूव की अप की तरफ, देन देयर वाज अ साइडवेज रेंज, अ रेंज बाउंड मूवमेंट। उसके बाद व्हेन दिस रेंज वाज ब्रोकन, 10,000 का लेवल वाज ब्रोकन, देन वी कैन सी द ट्रेंड रिवर्स्ड। बट यहाँ पर आके ट्रेंड अगेन रिवर्स एंड स्टार्टेड मूविंग अप, करेक्ट। सो दिस वाज अ ट्रेंड मूवमेंट, और मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अ ट्रेंड, और ट्रेंड जब तक अपने आप को कंफर्म नहीं करता तब तक हम रिवर्सल नहीं मानते, तब तक हम सिर्फ उसको सेकेंडरी ट्रेंड मानते हैं, करेक्ट। नाउ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक स्टॉक लेते हैं, let's say majorly what we are dealing, let's go over here, मुझे अपोलो हॉस्पिटल, दिस इज अ गुड, तो अपोलो हॉस्पिटल लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। सो दिस इज अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, करेक्ट। इसमें वी विल इंसर्ट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम अंडरले, ठीक है। इसमें हमने वॉल्यूम्स को इंसर्ट कर लिया। नाउ सी वेरी क्लियर, वेरी केयरफुली, यहां पर क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वी कैन सी द प्राइस मूवमेंट ऑन द अपसाइड, करेक्ट। प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ फॉल। जब ये फॉल हुआ तो जस्ट ऑब्जर्व द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बढ़े। पहले यहाँ पर जो दो कैंडल्स थे ऊपर की तरफ में बने, यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा हाई आया, फिर जब ये फॉल हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई आया। अब ये जो वॉल्यूम है पिछले जितने भी एवरेजेस हैं, काफी मंथ्स के एवरेजेस से ज्यादा वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर्स हैवी हैं, उन्होंने हैवी सेलिंग की है, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर इफ वी सी ऑन दिस कैंडल, यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। ये जो बॉटम की ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे, करेक्ट। बट यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस नीचे जाने के बाद भी वापस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, ऊपर से भी नीचे आया बट नीचे से वापस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ये ट्रेडिंग बायर्स की है या सेलर्स की है वो हमें कब कंफर्म होगा, जब ये लास्ट के हाई को क्लोज करके ऊपर जाएगा या इस कैंडल के हाई को क्लोज करेगा। अगर इस कैंडल का हाई विच इज 1333, इसके हाई को क्लोज करके प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो वी कैन से कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आया था वो वॉल्यूम्स में बायर्स ज्यादा थे। सी ग्रीन और रेड कलर ऑफ द कैंडल से या रेड कलर ऑफ द वॉल्यूम से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर सिर्फ हमें ये पता पड़ता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग कितनी हुई है, करेक्ट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुई है इस कैंडल पे, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ये जो इसका जो लो है इस कैंडल का वो एंड जो हाई है वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो दोनों में से जो भी ब्रेक करेगा दैट विल कंफर्म कि मेरा मेजर ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, करेक्ट। सो दिस इज द वॉल्यूम शुड कंफर्म योर ट्रेंड। नाउ there is one more basic thing which we should understand is कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं हर किसी की लाइफ साइकिल होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, पहले हम पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टीनेज में जाते हैं, देन वी गो इन द मिड एजेस व्हिच इज लाइक 20 से 40 की एज के बीच में बोलते हैं, देन वी ग्रो ओल्ड। सो उसके बाद दैट सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी 4 फेजेस होते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इन फेजेस को समझ लो कि क्या होते हैं, आई मीन नाम से भी समझ लोगे तो इट इज गुड।
एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे है, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, 20 मिनट्स का वीडियो है, दैट विल गिव यू कंप्लीट पिक्चर। सो वो स्टेजेस में अब बेसिकली हमें क्या है कि ये स्टेजेस अंडरस्टैंड करने हैं कि अक्यूमुलेशन कब है और डिस्ट्रीब्यूशन कब है, बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर या बीइंग अ इन्वेस्टर हमारे लिए ये दो स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्यूमुलेशन स्टेज में हमारी एंट्री होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हमारी एग्जिट होनी चाहिए। इन दो स्टेजेस में हमें डिसाइड करना है कि हमें मार्कअप स्टेज मतलब अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में हमें निकलना नहीं है, और मार्कडाउन स्टेज मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें हमें एंट्री नहीं करनी है, फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, करेक्ट। सो दिस इज द स्टेज। यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ये निफ्टी के चार्ट में दिख जाएगा, ये जो फेज है दिस इज अक्यूमुलेशन। सो अक्यूमुलेशन में बेसिकली देयर साइडवेज मूवमेंट, देन ये फेज इज क्लियरली अप ट्रेंड, देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ छोटा सा, इट केम डाउन, और यहाँ पर अगेन एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक साइकिल 1 कंप्लीट हुई, फिर यहाँ से साइकिल 2 स्टार्ट हो गई, एंड दिस इज निफ्टी का लाइव चार्ट ओनली, करेक्ट। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइफ साइकिल अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके हिसाब से वी विल बी वेल इक्विप्ड टू टेक आवर पोजीशंस। हमें पोजीशन में रहना है या नहीं रहना है वो हम लाइफ साइकिल से डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक कौन सी स्टेज पे है अभी, करेक्ट। Now this was all from my side for this basic thing. अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो वो आप मेरे को बताओ, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट, तो प्लीज टेल मी राइट नाउ इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर, बिकॉज आगे हम जो भी समझेंगे मेजरली उसमें ट्रेंड और वॉल्यूम्स के ऊपर बात करेंगे, कैंडलस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो वो समझने के लिए ये बेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस किस बेस पे काम कर रहा है। यहाँ पर okay, Parul is saying something. So I have allowed you all to unmute yourself. You can unmute and ask the questions. Hi Keval, in the last chart which you showed of Nifty, yes, पे आपने accumulation, distribution, markup, markdown दिखाया, जी जी, मतलब वो जो आपने 4 बॉक्सेस बनाए, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि दिस इज, मतलब मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि ये है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का इतना छोटा है बॉक्स, एक्यूमुलेशन का ज्यादा है, वो समझ आया कि एक्यूमुलेशन विल ऑब्वियसली बी मोर बिकॉज़ वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, बट देन हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स है वो इसी पॉइंट या इसी टाइम फ्रेम में चल रहा है? नहीं वो देखो मेरे को नहीं समझ आया। हाँ, 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी जो अपन जैसे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, कैंडलस्टिक्स प्राइस पैटर्न को अपन स्टडी करेंगे ना, सो वहां पर आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई अपन करते हैं, कैसे अपन को दिखेगा। यहाँ पर जो आप ये बॉक्स के पीक की बात कर रहे हो ना, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वीकली चार्ट। तो ये जो अगर आप नीचे गौर से देखोगे तो ये छोटा सा फेज भी जो है ना, ये 6 महीने का फेज है, छोटा मोटा फेज नहीं है ये 6 महीने से ज्यादा का फेज है। जस्ट वॉच केयरफुली कि नीचे देखो 2007 से 2008 के बीच में है, तो दिस इज 6 महीने का फेज। तो मेजर अगर अपन आइडेंटिफाई करने की बात करें तो प्राइस एक रेंज में जाना स्टार्ट हो जाता है ऊपर। जैसे अपन ने निफ्टी का अपन ने जब अभी लाइव देखा था अप ट्रेंड में, सेकेंडरी ट्रेंड का अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो 12,000 और 10,000 के बीच में प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा था काफी टाइम तक। तो वो उसने बता दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो दैट्स व्हाई जब उसने 10,000 ब्रेक किया तो मैंने बोला कि 10,000 ब्रेक करके इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। सो ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि हम प्राइस को देखते हैं कि वो मूवमेंट कैसे कर रहा हो। जैसे मैंने लाइव में यहाँ पे ये बॉक्स भी बनाया ना मैंने यहाँ पे, निफ्टी, जस्ट अ मोमेंट, निफ्टी 50। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से देखो ये पूरा ऊपर जा रहा है तो दिस इज अप ट्रेंड, करेक्ट। अप ट्रेंड के बाद प्राइस ने क्या किया, एक साइडवेज रेंज ले लिया। अब ये जो रेंज है, दिस रेंज इज फॉर कपल ऑफ मंथ्स। ये स्टार्ट हुआ आपका रेंज समवेयर अराउंड इन जुलाई 2019 and it ends somewhere around in February 2000 March 2020, करेक्ट। सो ये रेंज बन रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन, दीज आर टर्मिनोलॉजीज। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता तो मैं इसको बोलता इंटरमीडिएट एक्यूमुलेशन, बट यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इट इज दैट सिंपल। प्राइस मेरे को एक रेंज में मूव करता हुआ दिखना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम। दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई। ठीक है, थैंक यू। यस मैम, अर्चना मैम, यू कैन आस्क, you can unmute yourself and you can ask. Hi Kuldeep, my query is like what can be the tenure of distribution or accumulation? How do we identify the tenure, the age of the distribution and accumulation? First thing. And when we come to candle, I understand green and the red. Yes ma'am. The differentiation between that, but again with each candle there is a long wick. So can you explain about this wick?
I'm very confused about this wick. Yes, ma'am. So Vic, I'll just cover it in a very short manner because हम candlestick के बारे में डिटेल में in next section पढ़ेंगे. So Vic में basically क्या होता है कि यहाँ पर if I see the price of this candle जहाँ पे मेरा cursor है अभी, so यहाँ पर high price was open at 9,587 and इसने जो low बनाया था वो बनाया था 7,832, correct? बट क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये लो आया इस जगह पे लोअर पॉइंट पे आया तो यहाँ पर बायर्स वर स्टैंडिंग और बायर्स हैव पुश्ड अप द प्राइस अप. सो बेसिकली कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स अ टसल, अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ द कैंडलस्टिक टेल्स अस कि who actually won या who has the control of the price. So in this candle definitely the seller has the control of the price, but with this wick we can say that buyer has shown some strength and they are trying to come in, and from now on they can come in anytime. So we have to be very careful about the low price of these wicks. And the price of accumulation distribution time frame. So time frame, ma'am, usually a life cycle of a stock has a time frame, I mean the single cycle has a time frame of 6 to 8 years roughly, because जो आपका bull run होता है वो आपका 3 to 4 years या 4 to 5 years चलता है, and then आपका जो down trend होता है, that down trend is very quick, which ends roughly in a year, not more than that majorly. Sometimes it goes more than that also. Accumulation and distribution जो होता है वो थोड़े बड़े phase होते हैं, especially accumulation, because accumulation में smart money is building up the position. When smart money is building up the position, then you will not be able to enter, I mean you will not be able to move the price because उनकी positions बहुत बड़ी होती हैं and they take time to build up the positions. So that's why accumulation is big. And distribution में भी more or less same phase ही होता है कि वो अपनी profit booking कर रहे हैं, तो इसलिए profit booking में slowly करते हैं. अगर उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड से उन्होंने डंप कर दिया तो उनको खुद को ही प्राइसेस नहीं मिलेंगे. So that's why it takes little bit of time. But yes, they are not bigger than 1 to 2 years. Sometimes they are smaller, like this is 6 months accumulation. Sometimes they are there's an accumulation of more than 10 years. If we go to the Nifty reality, so this Nifty reality chart is showing an accumulation of more than 10 years. Just watch the chart carefully. If from here till here, the price was in a range of 200 points, 150 to 350. 150 to 350 years precisely. So this was in 200 points range for 10 years. So the bigger, the higher the accumulation, better it is. जैसे ही accumulation या distribution को break करेगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा result मिलेगा and उतना quick मिलेगा. This is main thing what we have to observe. I hope I answered your question. Yeah, Kuldeep. Is accumulation is equal to consolidation? Yes. Consolidation also we can say it. Terminology. Okay. Yeah. Okay. So just quickly, we are left with 1 minute. So if you have any other query in this particular topic, you can message me. Else, in next topic and next webinar, probably. Yeah. Yes, somebody wants to say something. Yeah, good evening, Ronak here. Yeah, Ronak. I am a friend of Prayas. Yeah. Hi, so just a simple question I have. Yeah. For novice investors. For novice investors, what could be the most authentic sources from where you can understand the market, where you can get authentic information and then you can rely upon and build your own understanding? Right now, with the paucity of time of couple of seconds only with me, I would say stay with me in these webinars. Right. I definitely tell you. We'll cover it up in the coming sessions. Don't worry. Yeah. Okay. See you all. It was nice to have you all over here. Thank you all. Thanks and have a nice and wonderful evening. Right. Thank you. Bye bye. Thanks, Kuldeep. Thanks so much.